माँ और बेटी का अनमोल रिश्ता, एक रुला देने वाली कहानी। भाग 1, कठिनाइयों का आरंभ। सुमित्रा एक साधारण गांव की महिला थी, जिसकी दुनिया उसकी बेटी नेहा थी। उसका पति राजू एक दिहाड़ी मजदूर था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन से सुमित्रा ने खुद को नेहा के जीवन को संवारने के लिए समर्पित कर दिया। गरीबी से लड़ते हुए उसने खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा किया और कपड़े धोए, बस इस उम्मीद में कि नेहा पर लिखकर एक बेहतर जीवन जी सके। माँ के संघर्ष को समझते हुए नेहा ने कभी कोई जिद नहीं की। उसे पता था कि उसकी माँ के पास उसके लिए दुनिया के सारे सपने थे, लेकिन साधन बहुत सीमित थे। भाग 2, एक माँ का बलिदान। नेहा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। स्कूल के शिक्षक भी उसकी लगन देखकर हैरान होते थे। जब वह 10वीं कक्षा में आई तो उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर के एक बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति मिली, मगर वहां पढ़ने के लिए जरूरी किताबें और हॉस्टल का खर्चा था, जो सुमित्रा के लिए नामुमकिन था। एक माँ अपने बच्चे के सपनों के बीच कभी नहीं आती। सुमित्रा ने अपने गहने बेच दिए, कई दिनों तक भूखी रही और अपना इलाज तक नहीं करवाया ताकि नेहा की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। भाग 3, दूरी का दर्द। शहर में जाकर नेहा की जिंदगी बदलने लगी। नई दुनिया, नए दोस्त और पढ़ाई की व्यस्तता में वह माँ को समय नहीं दे पाती थी। सुमित्रा के पास न फोन था, न ही कोई और साधन जिससे वह बेटी से बात कर सके। वह बस हर महीने नेहा के भेजे हुए पत्रों का इंतजार करती। धीरे धीरे नेहा को माँ की चिट्ठियां बोझ लगने लगी। उसे लगता कि उसकी माँ सिर्फ दुखों की बातें करती, जबकि वह एक नई जिंदगी शुरू कर रही थी। उसने पत्रों का जवाब देना कम कर दिया और आखिरकार उसने लिखना ही बंद कर दिया। भाग 4, एक माँ का आशीर्वाद। एक दिन नेहा को अपनी माँ का एक पत्र मिला। पत्र में सिर्फ एक छोटी सी बात लिखी थी, बेटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। नेहा के आंसू बह निकले। उसे अपनी माँ की कुर्बानी का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और दोनों ने घंटों बात की। नेहा ने अपनी माँ को शहर बुलाया और उनका ख्याल रखने का वादा किया। उस दिन नेहा को समझ आया कि दुनिया की कोई भी कामयाबी माँ के प्यार और बलिदान के आगे कुछ नहीं है।